एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर, आपके साथ के कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में चलेगा आपको लेकर, ये सभी चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ व्यूअर्स। आपको बस ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही हूँ व्यूअर्स, यानी कि ये जो भी रीडिंग है वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। इवन ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। ठीक है। पर्सनल रीडिंग अगर व्यूअर्स आपको लेनी है तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आपको वीडियो से पहले भी मिल जाएगा, लेकिन कॉल नहीं करनी है आपको, जस्ट मैसेज ड्रॉप करना है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, बताइए किस एनर्जीज में रहेंगे ये पर्सन, गाइड कीजिए। एक्सेप्टेंस गाइड कीजिए, बताइए। रिन्यूअल गाइड कीजिए, बताइए। कंपल्सेंसी, देर रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। डिस्पोरेंस, बॉटम बैलेंस। थोड़ी सी कार्ड्स निकाल लेते हैं व्यूअर्स, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, बताइए प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन। एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, बॉटम। व्यूअर्स सबसे पहले राशियां डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे जो मेन है स्पेसिफिकली, यहाँ पे मुझे देखिए वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एयर एलिमेंट यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, अर्थ एलिमेंट यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं। देखिए ऐसा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के दो चक्रास काफी लंबे समय से ब्लॉक हुए हुए थे। फर्स्ट चक्रा एंड आपका सिक्स्थ चक्रा, यानी कि आपका रूट चक्रा और आपका हो गया यहाँ पे थर्ड आई चक्रा। ठीक है। ये दो चक्रास के ब्लॉकेजेस होने की वजह से यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई हो कि एकदम डिसबैलेंस हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्यों रहा है, हो क्या रहा है, कैसे सही होगा। तो एकदम से डिसबैलेंस होना चीज़ें शुरू हो गई हैं। मतलब अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा परिवार से रिलेटेड सपना है, अच्छा खासा यहाँ पर एक दूसरे से इमोशनली लेवल पर अटैच्ड हो चुके हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई जैसे आउट ऑफ कंट्रोल। हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ पर एकदम से कोर्ट कचहरी के चक्कर तक में फंस गए हों, क्योंकि वहाँ पर अल्टीमेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझती हुई सी आपको, आपके पर्सन को दिख रही थी। तो यहाँ पर जो भी बीते दिनों में आप लोगों के बीच में एक अनबन हुई है, खींचातानी हुई है, उसके पीछे का मेन रीज़न है इनका रूट चक्रा और इनका थर्ड आई चक्रा, इन दोनों के ब्लॉक होने का। यानी कि इस इंसान को ना
इस रिश्ते की रूट पर काम करना था। क्या ब्लॉकेजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, बजाय उन पर काम करने के इस इंसान ने इस रिश्ते को सिर्फ़ एक शो ऑफ का माध्यम बना लिया। यानी कि लोगों की निगाहों में ये रिश्ता परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट रहा। लोग जब भी आपको देख रहे हैं कि हाँ भई बहुत अच्छे से रह रहे हो, बहुत प्यार से रह रहे हो, या अगर जोड़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, कपल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उस तरह से इन्होंने इस रिश्ते को बाहरी तौर पर जितना सुधारने की कोशिश करी, उतना इस पर्सन ने इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस जो थी, रूट, उस पर काम नहीं करा। यानी कि दोनों के दिल में अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, कोई गलतफ़हमी थी, कोई ब्लॉकेजेस थे, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है? दूसरा, इस इंसान ने जो भी इन्होंने आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर नज़रिया रखा ना, वो गलत रहा। एज़ एन जैसे अगर आप मैरिड हो, तो इन्होंने कभी भी उस रिश्ते को एक हस्बैंड और वाइफ, एक ज़िम्मेदारी के तौर पर लेने की बजाय कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इनकी ज़िम्मेदारी हूँ, वो लेने की बजाय, या फिर अगर आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है कि अब आप दोनों अगर एक-दूसरे से प्यार कर रहे हो, तो एक वक़्त ऐसा भी आएगा जब एक-दूसरे को लेकर कमिटेड होंगे, एक-दूसरे के साथ घर बसाओगे। तो इन्होंने ना इस रिश्ते को उस तरह से नहीं देखा। ऊपरी-ऊपरी तौर पर इस इंसान ने देखा, शो ऑफ के चक्कर में ज़्यादा लगे रहे। ये चीज़ें, ये एहसास इस पर्सन को इस पल में हो रहा है। रीज़न इज़, यहाँ पे इनके जो ब्लॉकेजेज़ हैं ना, ये यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है? हालाँकि इनके एक्टिवेट होने के ये नहीं मैं कह सकती कि भई पूरे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ये सभी चीज़ें ऐसी चीज़ें बता रहा है कि एहसास हो रहा है इस इंसान को। लेकिन एहसास के साथ-साथ ये पर्सन उतना ज़्यादा अपने आप को ज़मीन में धँसा हुआ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को ये स्टक पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इतने ब्लॉकेजेस जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसमें ये चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को जो इनसे इस रिश्ते में हुआ। यानी कि पहली चीज़ इनके थ्रू इस पल में ये एक्सेप्ट करा जा रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, आपको फ़ील कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपको फ़ील करने की चाहत इस पर्सन के दिल में है। जब ये पर्सन इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तक इस इंसान ने अपने हाथ-पैरों को पूरी तरह से बाँध दिया, या आपको इन्होंने उस तरह से बाँध दिया जिसमें अब आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, ये पर्सन एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है। वही एक्सेप्टेंस इस पर्सन को मरी हुई चीज़ों में जान फूँकने के लिए इन्हें बोल रहा है। यानी कि जिस रिश्ते का इन्होंने मर्डर कर दिया, जिस रिश्ते की इन्होंने डेथ कर दी, ये पर्सन उसी रिश्ते में वापस से कैसे अब जान फूँकी जाए, नए सिरे से कैसे इस रिश्ते को जगाया जाए, उसको लेकर इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करी जा रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लानिंग्स करी जा रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना कैलकुलेशन करी जा रही है। इन्हें ये चीज़ें भी इस पल में समझ में आ रही है कि भई ये जो भी कैलकुलेशन है ना, इनके हाथों को खाली छोड़ रही है। यानी कि जैसे जितनी कैलकुलेशन करी जा रही है, प्लानिंग्स करी जा रही है ना, अल्टीमेटली हाथ इनके एंड द रिज़ल्ट, जब ये रिज़ल्ट तक अपनी कैलकुलेशन को लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे ज़ीरो इन्हें दिखाई देता है। वहाँ पे इन्हें अपने खाली हाथ दिखाई देते हैं, आपका हाथ इन्हें अपने हाथ के ऊपर नहीं महसूस हो रहा है। वो चीज़ें इस इंसान को एक डिप्रेशन में लेकर जा रही हैं, एक ऐसे डिप्रेशन में जैसे अपना बाल खुद पकड़कर खींच रहे हों। तो उस तरह के डिप्रेशन में ये पर्सन पा रहे हैं। क्यों ये पर्सन आपका हाथ अपने हाथ पर रखा हुआ महसूस नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके बैठे हैं। वो अपने जज़्बातों को, अपने इमोशंस को यहाँ कंट्रोल करके बैठे हैं। तो इनकी कैलकुलेशन इनको जब दिख रही है ना, वो इसीलिए खाली यहाँ पर दिख रही है। इन्हें अब इस रिश्ते में ना वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसमें आप उधर की तरफ देख रहे हो, ये इधर की तरफ देख रहे हैं, ना कि एक-दूसरे के साथ के परिवार को देख रहे हैं। तो ये इस एनर्जी में है इस पल में व्यूअर्स। डिप्रेशन जितना एक्सेप्ट करा जा रहा है अपनी गलतियों को, उतना यहाँ पर हाथ इन्हें अपने खाली नज़र आ रहे हैं, और उतना डिप्रेशन में ये अपने आप को खड़ा हुआ पा रहे हैं। यानी कि चीज़ें जब कोर्ट कचहरी तक इन्होंने लाकर रख ही दी हैं, तो उसके बाद ये परिवार का वापस से उसी तरह से बैलेंस में आना, या फिर
आप दोनों के रिश्ते में इतनी इन्होंने मुकदमेबाजी कर ली, एज़ एन आप भले यहाँ पे लवर्स थे, कमिटेड अभी नहीं थे, लेकिन रहे उस तरह से रहे थे, तो उस रिश्ते को ही इन्होंने इतना नाप-तोल दिया, इतनी मुकदमेबाजी इन्होंने उसी रिश्ते में थोप दी। तो अब इनकी कैलकुलेशन अल्टीमेटली इन्हें यहाँ पर खाली हाथ ही तो रखेगी, अपने आस-पास इन्हें पतझड़ ही तो दिखाएगी, वो एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की व्यूअर्स है। आपने इस रिश्ते को हर वक्त मैच्योरिटी से संभाला, भावनाओं से संभाला। इस इंसान ने नहीं। इस इंसान ने जो चीजें परेशान कर रही थी, बजाय उन्हें वही सॉल्व आउट करने के, क्लियर करने के, उसे अपने मन में, अपने दिल में, अपने कानों में इन्होंने जगह दी, जो अब इन्हें स्टक कर रही है, जो अब इन्हें बीमार कर रही है। किस तरह का बीमार कर रही है? डिप्रेशन की तरफ। दिमाग में रखी ना वो चीज़ें, तो वो अब डिप्रेशन में लेकर जा रही हैं। तो वो एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की व्यूअर्स दिख रही है। चलिए टैरो से और देखते हैं आपको लेकर और ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जब शनि देव की ढैया या शनि देव की साढ़े साती चढ़ती है ना, तो उस पल में जिसके ऊपर होती है उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। जब उसके ऊपर से वो साढ़े साती और ढैया उतरती है, तब उसका दिमाग एक्टिवेट होता है, और जब उसका दिमाग एक्टिवेट हुआ, तब अल्टीमेटली जब दिखा उसको सब अपने सामने, तो उसे सब खत्म होता हुआ नजर आया। तो कुछ इस तरह का मुझे इस पर्सन के साथ होता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ पाए यहाँ पर चीजों को। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जजमेंट आपका इन रिवर्स आया है व्यूअर्स, ये आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी है। बेसिकली इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि ये जो भी इनके साथ हो रहा है, शायद ये डिजर्व करते थे। ये जिन चीजों को आज बैठकर अब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये इनका कर्मा है जो इन्हें इस तरह से समझा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें ये पर्सन इस पल में फील कर रहे हैं। एज ये जो भी चीजें दिख रही है ना, चारों तरफ से इन्हें घेर लिया है, या चारों तरफ से ये जो ट्रैप्ड हुआ हुआ फील कर रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ यही है, जैसा करा इन्होंने वो ये भर रहे हैं। तो इन्होंने बीते दिनों में जिस भी तरह की मुकदमेबाजी करी, आपको जिस भी तरह से इस पर्सन ने यहाँ पर अपने इमोशंस को अपने काबू में रखने के लिए मजबूर करा ना, उस चीज से ये पर्सन अब रिलेट कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ही तो आपको मजबूर कर दिया कि भाई आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर लो, इन पर मत लुटाओ, इन पर मत वेस्ट करो। और अब ये उसी इमोशंस के लिए कहीं ना कहीं नीडी हो रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 4 ऑफ सोर्ड्स, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में ये पर्सन इस पल में है। देखिए जितना ज़्यादा समझ में आ रहा है, इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मार दिया, इस रिश्ते से बहुत दूर चले आए, उतना ज़्यादा पेन इस पर्सन को हो रहा है, जैसे सोने तक में इन्हें तकलीफ हो रही हो। जैसे एक होता है ना, इंसान सिर्फ पछताता रह जाता है, रोता रह जाता है या रोती रह जाती है, तो उस एनर्जी में है। अपने दर्द को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, सिर्फ दर्द ही दर्द मन में दिख रहा है और उसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चैरियट इन रिवर्स, इन्हें इस पल में ऐसा भी फील हो रहा है, जितना ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेट करा जा रहा है, वेट करने के लिए इनकी कैलकुलेशन इन्हें बोल रही है ना व्यूअर्स, इनके जो घोड़े हैं, जो इनके दिल और दिमाग के घोड़े हैं, वो इन्हें बाहर आगे भगाते जा रहे हैं। मतलब इनका दिल वापस लौटने का यहाँ पर है, लेकिन इनके जो घोड़े हैं वो इन्हें काफ़ी आगे तक ले आए हैं। इनकी कैलकुलेशन इस वक्त में इन्हें ये एहसास दिला रही है, यानी कि ये इतने दूर चले आए हैं जिसमें जब ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं ना, तो वहां पर आप इन्हें नहीं दिख रहे हो, और जब ये आगे देख रहे हैं तो अल्टीमेटली इनके हाथ खाली है, आंखों से सिर्फ आंसू झलक रहे हैं, एक अकेलापन, एक खालीपन इनकी जिंदगी में है। तो वो एहसास इस पर्सन को हो रहा है। पीछे मुड़ मुड़ कर ये पर्सन बहुत ज्यादा इस पल में जैसे देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, और जितनी बार पीछे मुड़कर देखा जा रहा है ना, उतनी बार इन्हें आप दिखाई नहीं दिए हो। वो एहसास इन्हें हो रहा है इस पल में।
गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए। द स्टार। यहाँ पे आपका व्यूअर्स कैंसर की एनर्जी थी और ये आपकी हो गई एक्वेरियस की, और ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इन ये पर्सन ना जितना ज्यादा व्यूअर्स एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, ठीक है, या जितना ज्यादा उम्मीदें बटोरने की चाह रख रहे हैं, उतना ज्यादा आप इस रिश्ते से इन्हें उम्मीद खोते हुए नजर आ रहे हो। मतलब अब आपने ना अपनी तरफ से जो उम्मीदें थी वो खो दी हैं, उन्हें बहा दिया है। आपने भी तो एक्सेप्ट करा ना यहाँ पर रहकर। मतलब अगर इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी तो आपने भी तो इस चीज को एक्सेप्ट करा, समझा कि मेरे साथ क्या बर्ताव होता आ रहा था, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फीलिंग्स हो, उम्मीदें हो, एक्सपेक्टेशंस हो, आपने सब बहा दी। वो चीजें इस इंसान को एक अलग डिप्रेशन में इस पल में लेकर जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन इस पल में व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। ज्यादा सख्ती कर दी इन्होंने, ज्यादा टाइटली इस पर्सन ने इस रिश्ते को खींचना चाहा, इसको कंट्रोल करना चाहा, अपने लॉजिक्स को, अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, ज्यादा ही इन्होंने यहाँ पे अपनी स्मार्टनेस झोंक दी। वो इन्हें फील हो रहा है। ज्यादा नापा तोली के चक्कर में इनके पास, इनके स्केल में कुछ भी नहीं बचा, वो एहसास इन्हें है इस पल में। ठीक है, अब इनके पास भले एक्सपीरियंस हो, पैसा हो, नाम हो, फेम हो, एक वो गद्दी हो जहाँ पर लोग इनके आगे सर झुकाते हो, लेकिन वो परिवार नहीं है जिसे ये इस पल में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो बच्चा नहीं है, या वो इमोशंस नहीं है, वो बच्चे जैसा इंसान यानी कि आप नहीं हो। तो वो एहसास इस पर्सन को इस पल में हो रहा है। चलिए देखते हैं इस एहसास के साथ कहने की क्या चाह अब इस इंसान की हो रही है आपसे, वो देखते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एहसास के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या चाह रख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। यू फील लाइक होम टू मी। अब इन्हें ये फील हो रहा है ना कि आप क्या थे इनके, वो घर थे जहाँ सुकून मिलता था, वो घर थे आप इनके जहाँ पर मन बेचैन नहीं होता था। तो आपसे कहना चाह रहे हैं आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। और इन्हें उस पल में थैंकफुल होना चाहिए था, शुक्रगुजार होना चाहिए था कि आप इनकी जिंदगी में हो। वो थैंक्स ही पर्सन अब आपसे अब कहने की चाह रख रहे हैं। जैसे वो मैनिफेस्टेशन का रूल होता है ना कि ग्रेटिट्यूड दो, तो मुझे ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आपसे कहना चाह रहे हैं, जान गए हैं कि आप इनके स्वर्ग थे इस पृथ्वी पर, जिसे ये मुड़कर वापस से लौट कर देखना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बेसिकली उस मैरिज लाइफ में वापस से करना चाहते हैं। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। इनके लिए अब आपसे झूठ बोलना ज़्यादा आसान हो रहा है बजाय सच बोलने के। और कहना चाह रहे हैं, जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत बुरे निकले, कमिटमेंट में रहने में, कमिटमेंट को निभाने में हर तरह से बुरे साबित हुए हैं ये भी कहने की चाह है। चलिए ये देखते हैं, इतने रियलाइजेशन, इतने एक्सेप्टेंस के मोड पर रहने के बाद इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से इस रियलाइजेशंस के बाद किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखो पॉसिबिलिटीज तो है, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड यस को डिनोट करता है। एक जो आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर क्लैरिटी नहीं है ना, वो यहाँ पर आएगी। यानी कि इस पर्सन की तरफ से शायद वो क्लैरिटी की वजह से ही आपके पास एक्शंस आएगा। आप भी काफ़ी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाओगे, ये भी काफ़ी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएंगे।
जिन लोगों के यहाँ पर लीगल केस चल रहे हैं ना, वो बेसिकली जो क्लैरिटी है वो वहीं पर आपको मिलेगी। हालाँकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर भी ये पर्सन दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इमोशंस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इनका जो दिल है ना, वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। चाहे तो वो समझने के बाद ब्रेक हुआ हो, या फिर जो इन्होंने उस वक़्त पे जिन हालातों में चलकर आपके साथ के रिश्ते का डेथ करा है, उसके चलते हुआ हो। तो इनका दिल तो यहाँ पे पूरी तरह से मर चुका है, और जिस पर अब ये फिर से भरोसा नहीं करना चाहते, या इमोशनली वे में अभी ये हील नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, दिमाग से यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के चांसेज़ हैं, क्लैरिटी आने के चांसेज़ हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझ रहे हैं कि अब दिल में या इमोशंस में बहकर ये किसी तरह के कन्फ्यूज़न में अब नहीं रहना चाहते हैं। किसी पॉइंट पर यहाँ पर शायद इस इंसान ने आपको चीट करा है, या इनके मन में ये चीज़ें भी हैं जिसके चलते इन्होंने इस रिश्ते को ब्रेक करा कि भई आपने नहीं चीट करा, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लेना है। या इन्होंने आपको चीट करा, तो उसका अफ़सोस भी कहीं न कहीं इस इंसान को ना यहाँ पर दिमाग से ज़्यादा बोलने के लिए इन्फ्लुएंस्ड करेगा। 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के केस में व्यूअर्स यहाँ पे 14 वीक्स, यानी कि आपका वही 3 एंड हाफ मंथ्स के अराउंड इस पर्सन की तरफ से कोई ऐसा सिचुएशंस, एक कोई ऐसा माहौल क्रिएट होते हुए दिख रहा है, जिसमें क्लैरिटी आएगी, जिसमें ये पर्सन बोलेंगे, ठीक है? ऐसा, या इनकी तरफ से आपके पास मैसेज आएगा, क्लैरिटी आएगी, बेसिकली ये चीज़ें हैं। किसी भी तरह से हो, माध्यम कोई भी हो, तो ये यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिख रही है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स इस रीडिंग के माध्यम से आप थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली हो। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है और कनेक्ट कर पाए हैं आप अपने आप को, लेकिन फिर भी आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो भाई जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।